पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीति से अपना एक अलग मुकाम हासिल करने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ। बुधवार को चंद्रशेखर दिल्ली से अपने देवबंद स्थित घर जा रहे थे कि तभी देवबंद इलाके में ही उनके ऊपर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में चंद्रशेखर आजाद घायल हो गए। घटना को 24 घंटे होने को हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर बात की जाए तो पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा पाई कि आखिर चंद्रशेखर पर हमला किसने किया, क्यों किया और किस मंशा के साथ किया और इस हमले के पीछे असली मकसद क्या था। हमारे पास जो जानकारी मिल पा रही है कि जिस कार से शूटर पहुंचे थे, जिन लोगों ने चंद्रशेखर पर हमला किया, वो कार सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार थी। नंबर था HR 70D0278। इस कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। कहा जा रहा है कि हरिद्वार से इस कार को बरामद कर लिया गया है और 4 लड़के भी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस के अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। सवाल इसी बात का है कि आखिर कौन है जो चंद्रशेखर की जान लेना चाहता था और मकसद क्या था, क्योंकि चंद्रशेखर से दुश्मनी की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई। भीम आर्मी चीफ ने घायल होने के बाद जो उनके तमाम फॉलोअर्स थे, जो उनके लोग थे, वो आक्रोशित हुए, तो चंद्रशेखर ने घायल अवस्था में ही अपने कार्यकर्ताओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। काम संवैधानिक ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिसका नतीजा था कि आज राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों के मुख्यालयों पर भीम आर्मी के लड़कों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। लखनऊ में तो इन सभी जो युवा थे भीम आर्मी के, इनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया और इको गार्डन जो धरना स्थल है वहां भेज दिया गया। पुलिस के अब तक की तफ्तीश की बात करें तो पुलिस के अधिकारी इस तमाम घटना को लेकर के, इस पूरे घटनाक्रम के जो पहलू हैं उस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के ऊपर जो हमला हुआ वो एक गहरी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि तमाम उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बुलंदशहर में चंद्रशेखर पर फायरिंग की गई थी, वो हवाई फायरिंग थी और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और अब ये दूसरा हमला हुआ है जिसमें उनके पीठ में गोली लगी है। हालांकि बाल बच्चे हैं, जो गोली है वो छूते हुए निकली है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो भीम आर्मी चीफ को मारना चाहते हैं। जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि घटना इस तरीके से अंजाम दी गई कि जब चंद्रशेखर की फॉर्च्यूनर गाड़ी गुजर रही थी देवबंद में, तो उसी समय सफेद रंग की स्विफ्ट कार से जो हमलावर थे वो उनके पैरेलल में चलते हैं, बगल में चलते हैं और ड्राइवर के पीछे बैठे शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 4 राउंड फायरिंग हुई है। मौके पर पुलिस ने तमाम CCTV भी जो हासिल हुए हैं, जो देवबंद में जहां पर घटना हुई है उससे पहले के चौराहे पर चंद्रशेखर की फॉर्च्यूनर गाड़ी, उनके साथी की गाड़ी के साथ वो संदिग्ध कार भी पुलिस को दिखाई पड़ी है। 4 लोग हिरासत में लेकर के इस बात की पूछताछ तो जरूर की जा रही है कि उनकी मंशा क्या थी, लेकिन जब तक कि ये सवाल के जवाब नहीं मिल जाता कि चंद्रशेखर के ऊपर हमला करने वाले कौन लोग थे, ये साफ नहीं हो पाएगा कि मंशा क्या थी। लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रशेखर पर हमले ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया है, उनके अंदर आक्रोश है। चंद्रशेखर भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता माने जाते रहे हों, दलितों के नेता माने जाते रहे हों, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक, युवाओं की जो उनके साथ जो फैन फॉलोइंग है, उसका ही नतीजा था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद उनके साथ गठबंधन करने की पेशकश की थी। ये अलग बात है कि दोनों के बीच में बात नहीं बनी और यह गठबंधन खटाई में पड़ गया। लेकिन चंद्रशेखर ने जिस तरीके से अपना कद बढ़ाया, तमाम मुद्दों को लेकर के सभी विपक्षी दल और तो और दलितों की राजनीति करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती को भी सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने दलितों की लड़ाई छोड़ दी, वो दलितों के हित में कभी नहीं खड़ी रही। इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो मायावती को भी घेरते आए हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर एक नेता के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है तो ऐसी कानून व्यवस्था के दावे का क्या, उस ढिंढोरों का क्या,
जिसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी यूपी से बाहर हैं या जेल में हैं। तो आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला किया, यह भी सवाल बरकरार है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।